उसी की एक कविता है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर दुर्योधन की सभा में जाते हैं। देखा है नहीं देखा? रामधारी सिंह दिनकर साहब की लिखी हुई याचना नहीं अब रण होगा। जी जी। जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर दुर्योधन की सभा में जाते हैं कि हे दुर्योधन, अभी भी समय युद्ध को टाला जा सकता है। पर दुर्योधन तो अपने अहंकार में चूर था। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि न्यायपूर्वक तो आपको आधा राज्य देना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, हम वहीं खुशी से रहेंगे, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। पर दुर्योधन वह भी देने से मना कर देता है। दुर्योधन कहता है कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जब भगवान कृष्ण उसे धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ इसे बंदी बना लो। तब भगवान कृष्ण अपना विकराल रूप धारण करते हैं। उसी को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन परसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब यहाँ से भगवान कृष्ण अपना विकराल रूप धारण करते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, संसार सकल मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वच्च स्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दित्य जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रगों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग छर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि दर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बिस बाण बूंद से छूटेंगे, और आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सन्न सभा सब लोग खड़े, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आगे इस कविता का सारांश ये है कि हमारे भगवान ने कभी भी हमें जाति धर्म इनके पीछे लड़ना नहीं सिखाया। बेशक आज हम इतने इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जाति धर्म अमीरी गरीब लिंग भेदभाव ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसी में आगे जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्म की संस्थापना के लिए मैं हमेशा इस धरती पर अवतार लेता रहूँगा। यानी हमारे भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया धर्म की संस्थापना के लिए, ना कि धर्म और जाति के पीछे लड़ने के लिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, आप देखेंगे धर्म और जाति के पीछे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आगे उसी में 4 लाइन और कहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नहीं बनाओगे। आगे जो प्रश्न है उसका जवाब मुझे नहीं देना, हमको अपने आप को देखना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, इंसानों को जाति और नस्लों में जो बांटते हैं
और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? जय श्री राम।